Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is spelling mistakes. अगर मैं बात करूं पीटी लिसनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स की, सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं जब स्पीकर बोलता है, आपको सुनाई देता है, कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो हम यूज़ तो करते हैं लेकिन उनके स्पेलिंग हम गलत कर देते हैं, हैंस हमारे स्कोर्स कम आते हैं राइटिंग एंड लिसनिंग में। मैंने ऐसे 10 कॉमन वर्ड्स आपके लिए ढूंढे हैं जो अक्सर बच्चे गलत करते ही करते हैं, और आप भी मुझे बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। और ये जो वीडियो है आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज इन राइट फ्रॉम डिक्टेशन अगर मैं बात करूं, ये वर्ड्स आपको सुनने को मिल सकते हैं। आपके बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं इनमें कवर हो जाएंगे, खास तौर के ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होते हैं। आप सुनकर आते हो वर्ड, अपनी तरफ से तो सही लिख कर आते हो, लेकिन एक्चुअली में वो गलत हो सकते हैं। ये 10 कॉमन वर्ड्स हैं आपकी आंखों के सामने। अब आप ये बताना, नीचे कमेंट जरूर करना कि आपके कितने सही हुए हैं। सबसे पहला वर्ड कैलेंडर, CALENDER, ये गलत है। जो मैंने रेड में लिखे हुए हैं ये सारे गलत हैं, राइट। इसका अब आप स्पेलिंग बताइए क्या आएगा। इसके राइट स्पेलिंग है CALENDER, CALENDER। अब इनमें से गलती क्या हुई, यहां पर कैलेंडर ई बच्चे डाल देते हैं, राइट जो है स्पेलिंग वो है AR के साथ, ठीक है। डेफिनेटली हम एक वर्ड यूज करते हैं अपनी लाइफ में, डेफिनेटली। इसमें क्या गलती है, DEFINITELY, यहां पर भी गलती क्या हुई, ए की गलती थी, यहां पर आई आना था। ये कॉमन वर्ड है, हम अपनी अक्सर लाइफ में भी यूज करते हैं, लेकिन जैसा हम बोलते हैं जरूरी नहीं है कि हमें स्पेलिंग भी वैसे के वैसे लिखने पड़े। कई बार क्या होता है कि प्रोनाउंस हम अलग करते हैं और स्पेलिंग जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट इज बिगनिंग, वेरी वेरी सिंपल वर्ड, लेकिन कई स्टूडेंट इनमें से प्रॉब्लम क्या करते हैं, डबल जी डाल देते हैं। बल्कि आपको आएगा क्या, ध्यान से देखना। बिगिन के क्या स्पेलिंग होते हैं, BEGIN, बिगिन। क्या आप थोड़ा सा अंदाजा इससे भी लगाइए कि बिगिन, अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता है उसको तोड़ लीजिए पहले, ठीक है, वर्ड तोड़ लीजिए। और जो वर्ड आता ही नहीं है, जैसे समराइज स्पोकन टेक्स्ट की मैं बात करूं और ऐसे राइटिंग की बात करूं, समराइज रिटन टेक्स्ट में, ठीक है ना, इन सेक्शन में जरूरी नहीं है कि आपने वो वर्ड लिखना ही लिखना है, वो हमारे हाथ में है। चलो फिलिंग द ब्लैंक्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन के केस में तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपको नहीं आता है तो मतलब आपके नंबर गए। तो इस केस में क्या आएगा, देखो बिगनिंग के अंदर डबल N आता है इंस्टेड ऑफ डबल G, बिगनिंग। अब कितने स्टूडेंट्स के सही हो रहे हैं नीचे जरूर कमेंट करना, 10 आउट ऑफ आपके कितने सही हुए हैं, राइट। अपॉर्चुनिटी में बोलने को देखो, ओपर, ठीक है, डबल P डाल दिया, लेकिन यहां पर ई नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, O डबल P, अपॉर्चुनिटी। आप लिख तो सही रहे हो, सुन भी सही रहे हो, लेकिन उसके बाद में जब आप लिखने वाले होते हो उसमें गड़बड़ हो जाती है।
यकीन मानो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपनी कॉमन लाइफ में यूज करते हैं और एग्जाम में भी सिंपली आते हैं। हम कई बार ऐसा देखा गया होगा, आता तो है हमारे को लेकिन उस टाइम के ऊपर स्पेलिंग नहीं आ रही याद, तो याद रखो SESED की गलती हो जाती है, नंबर कटेगा। फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, स्पेलिंग नहीं होते उनके सही। तो ये स्पेलिंग 10 स्पेलिंग्स रट्टा मार लो, याद कर लो, निखिल सर ने ऐसे कहा था, यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए, यहां पर आपको जरूर आ जाएंगे। आर्ग्यूमेंट, ई क्यों डाला आपने बीच में, एग्रीमेंट लिख दिया आपने, लिखना था आर्ग्यूमेंट लेकिन आपने एग्रीमेंट लिख दिया, हो जाता है जल्दबाजी में। सो इसलिए मैं कहता हूं कि आप प्रूफ रीडिंग जरूर किया करो। आर्ग्यूमेंट, कुछ नहीं, ई नहीं डालना हमने यहां पर, और ये आगे पीछे हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है ना। अक्कड़, अब अक्कड़ के केस में OCCURED, ठीक है, लेकिन अब यहां पर डबल आर आएगा, DCCR, अक्कड़। टुमारो, MM अब इस केस में आप मुझे बताइए कि टुमारो के केस में M आएगा कि R आएगा। एरो के क्या स्पेलिंग होते हैं, ठीक है, R आ गया, तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर भी R आएगा। टुमारो, TO आता है, कई बच्चे TA लिख देते हैं या MA लिख देते हैं, देखो टुमारो, TOMORROW। कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं टुमारो, बोलने में ऐसा आता है तो ए गलत है, ये गलत हो गया। राइट क्या है, TOMORROW। डिसअपेयर, अपेयर के क्या स्पेलिंग होते हैं, ये सही लिखे हुए हैं। डिस के क्या स्पेलिंग होते हैं, ये सही लिखे हुए हैं, तो ये ऐसे क्यों डाला आपने बीच में, डिसअपेयर। ये देखो, अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलतियां नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सिली मिस्टेक्स करते हैं, राइट। तो डिसअपेयर, DISAPPEAR। नोटिसिएबल, नोटिस के क्या स्पेलिंग होते हैं, पहले वो लिखते हैं। नोटिस के क्या स्पेलिंग होते हैं, ये वाले। तो अगर नोटिस के ये स्पेलिंग है तो फिर आपने ए क्यों नहीं डाला यहां पर। नोटिसेबल हम बोलते ही गलत है, अगर प्रोनाउंस ही गलत करेंगे तो लिखेंगे भी वैसा ही, नोटिसिएबल। तो नोटिस को हमने अलग कर दिया, एबल को अलग कर दिया, नोटिसिएबल। फॉरेन, इसमें गलती होती है, EIGN, ठीक है, इसमें IE इंटरचेंज आएगा, EI आएगा। उसी तरह एक और वर्ड आता है हमारा लेयर। बच्चे क्या गलती करते हैं, IE के ही करने वाला हूं, ठीक है, लेयर, फ्री टाइम हो गया जो है ना। अब लेयर क्या है, तो LEI, लेयर, ठीक है। ये 11 स्पेलिंग मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। आने वाली वीडियो में मैं और भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक जो होते हैं या कॉमन कीवर्ड्स जो होते हैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और राइटिंग का एक मैं और आपको लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ जाते जाते, कि जो वर्ड आपको सुनाई नहीं देता है ना वो लिखो मत। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे को लिखना पड़ेगा, राइट फ्रॉम ट्रेडिशन के केस में भी लिखना पड़ेगा, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड एसे राइटिंग सेक्शन। इन तीनों सेक्शन में हमारे हाथ में है कि वो वर्ड आपने लिखना है या नहीं लिखना।
ज़रूरी ये नहीं है कि अगर आपके पास सारे कीवर्ड्स आ गए तो आपके अच्छे नंबर आ गए, या ज़्यादा से ज़्यादा हाई फाई वोकेबलरी मैं यूज़ करूँ। पीटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक जनरल लेक्चर भी है जो बाकी भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे कि IELTS, TOEFL, सेल्फ-पिप का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट वीडियो रहेगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने कॉमन कुछ मिस्टेक्स बताई हैं ताकि जो आपको हेल्प करेगी। तो इसके अलावा अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो रियल एग्ज़ाम में, पीटी के एग्ज़ाम में, तो हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। और हम बच्चे को पूरा ज़ीरो से समझाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, अच्छे स्कोर नहीं आ रहे, तो आप भी हमारे को अपना स्कोर कार्ड सेंड करिए, हम आपको जज करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। सर ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था, आपने मुझे कोचिंग दी, बहुत बढ़िया। उसके जो टेम्पलेट्स है, ट्रिक्स है, वो बहुत अच्छे है। आपने वो कोचिंग दी थी आप, तो फिर लगने लगा था कि भाई हाँ हो सकता है, अभी आ सकते हैं मार्क्स। सर 12 या 13 दिन की सर। 12 या 13 दिन में आपने 7 ईच हासिल कर लिए। ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। I should say only 1 week, like 5 days, yes. not even 1 week, Approximately 5 days, 1 like. yes. So finally I got my score. सबको बता रखा कि भाई मेरे मार्क्स वहाँ से आए तो आपके भी वहाँ से जरूर आए। अच्छे स्कोर्स के साथ पीटी का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।